नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, कल हमने बात की थी कि जब अंग्रेजी साम्राज्य बंगाल में स्थापित हो गया और उत्तर भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भरकर आमने सामने आने लगा, तो दक्षिण में मैसूर में उभरते हुए एक हैदर अली ने उनको चुनौती प्रस्तुत की और लगभग 20-25 वर्षों के संघर्ष के उपरांत हैदर अली पर 4 युद्धों के बाद में अंग्रेज मैसूर का साम्राज्य समाप्त करने में सफल रहे और हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान दोनों का खात्मा हो गया। और लॉर्ड वेलेजली के आने के उपरांत 1799 में सहायक संधि के साथ, बल्कि सहायक संधि नहीं बल्कि ये कहे कि पूर्णतः मैसूर को ही अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और मैसूर जो है एक बहुत बड़ा अंग्रेजी राज्य का भाग बन गया। तो वहाँ पर टीपू सुल्तान के साम्राज्य का समाप्त हो गया। लेकिन दक्षिण की एक शक्ति और थी, और जो मुगल काल के समय में से ही हुई। शिवाजी ने उस शक्ति को संगठित किया, उसको पहचान दी और दक्षिण के प्रत्येक शक्ति को, चाहे दूसरी निजाम हो या कर्नाटक हो अथवा मुगल हो या दिल्ली हो या विदेशी शक्तियां ब्रिटिश हो, उन सबको इस मराठा शक्ति ने बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत की जो शिवाजी के समय हुई। तत्पश्चात शिवाजी के अष्टप्रधानों में से एक रहे पेशवा। उनकी सत्ता में बहुत अधिक भागीदारी रही और जैसा कि हम जानते हैं कि शाहू को मुगल कैद हुई। मुगल कैद के बाद में सारी शक्तियां जो पेशवा के हाथ में आने लगी थी धीरे धीरे, और सबसे सर्वश्रेष्ठ पेशवा जिसको कहना चाहिए, जब सफलतम पेशवा 1720 से लेकर 1740 के बीच में बाजीराव प्रथम रहे। और इसी समय में 1740 के बाद में जब बालाजी बाजीराव आए, तो बालाजी बाजीराव के समय में अंग्रेज और यूरोपियन जातियों का आगमन तेजी से होने लगे भारत में, उनका व्यापारिक प्रसार होने लग गया। और जब 1761 में अफगानों और मराठों के बीच में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ संघर्ष हुआ और मराठों को बहुत भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा और एक तरीके से ये हो गया कि मराठा शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में समानांतर दूसरी ओर अंग्रेज सफलता प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। ठीक इसी समय में, जैसा कि हमने ब्राह्मणों में बताया कि पेशवा के पास में शक्ति थी, ठीक उसी प्रकार से पेशवा के जो एक राज्यों का संघ बनाया गया था, उसमें 4 और थे पेशवा के खाप, जिसको अपन बोला जा सकता है। जैसे सिंधिया जो ग्वालियर से थे, होलकर जो इंदौर से थे, भोंसले जो नागपुर से थे और गायकवाड़ जो बड़ौदा से थे। ये एक राज्यों का संघ था। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि 1761 के बाद में, और जब ये रघुनाथ राव आए और माधवराव प्रथम जो है अल्पसंख्यक बने पेशवा पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में, तो इन राज्यों के संघ ने कहीं पर भी आपस में एकजुट होकर बढ़ती हुई ब्रिटिश शक्ति को, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया था, ब्रिटिश गवर्नर स्थापित हो चुके थे, गवर्नर जनरल के पद स्थापित हो चुका था, लेकिन उस शक्ति को कहीं भी चुनौती प्रस्तुत नहीं की और ना चुनौती प्रस्तुत की, बल्कि सम्मिलित होकर एक किसी प्रकार योजना का नहीं दिया। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि 1775 से लेकर 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ये शक्तियां एकत्रित हुई और एक हुई। अब अंग्रेजों का मराठा राजनीति में प्रवेश कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, हम उस पर बात करेंगे। 28वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के जो है 50 वर्षों में अंग्रेजों और मराठों के बीच में राजनीतिक सर्वोच्च के लिए 3 बार भयंकर मुड़तोड़ हुई। इसमें अंग्रेज जो है अंतिम रूप से विजय प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठों के विभाजित घराने ने इन युद्धों एवं संघर्षों के मुख्य कारण थे कि अंग्रेज की महत्वाकांक्षा थी और मराठों का बहुत भयंकर संघर्ष था। इस प्रकार उत्तर मुगल कालीन शासकों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिल्ली पर पकड़ बनाने का जैसे ही प्रयत्न शुरू किया, उधर अंग्रेज भी सर्वोच्च शक्ति के रूप में आना चाहते थे और उन्होंने मराठों के साथ में सीधा संघर्ष कर दिया। और इस संघर्ष के दौरान जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए तो 1775 में हम देखते हैं कि सूरत की संधि हुई थी और सूरत की संधि के अनुसार सालसेट बेसिन का क्षेत्र सूरत एवं बहराइच के राजस्व के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया गया था मराठों ने, यानी रघुनाथ राव जो थे उन्होंने ये सब वहां पर सौंप दिया था। 1777 में फडणवीस जो मराठाओं के एक सेनापति के रूप में कहे जाते हैं, उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ में अपना सेपरेट एक रिलेशन स्थापित किया और उन्होंने कलकत्ता परिषद की संधियों को दिया और अंग्रेज प्रतिकार स्वरूप उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ किया। अंग्रेजों को यह पता लगा तो उन्होंने पूर्णा में सेना भेजी और मराठों का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया गया। इस समय मराठों ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई।
अंग्रेजों ने जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण किया और बड़गांव की संधि की। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा पीरियड है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स बहुत तेज तर्रार थी और सब समझते थे। और जो 1775 में उन्होंने हासिल किए थे प्रांत, जो सूरत की संधि से, वो वापस उनको लौटा दिए गए। लेकिन हम यहाँ एक चीज और देखते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने संधि को रद्द कर दिया। ये संधि जब गवर्नर जनरल के पास पहुंची तो तब तो उनको रद्द कर दिया गया था। और 1788 में जनरल के नेतृत्व में जनरल केमे आए और उन्होंने अंग्रेजी सेना उनके नेतृत्व में लड़ी और बहादुर जी सिंधिया को, जो कि एक तरीके से सेनापति थे मराठों के समय, उसको परास्त कर दिया गया। 1782 की स्थिति हम देखते हैं। 1782 में सिंधिया, पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई प्रस्तावित संधि हुई, जिसको सालबाई की संधि कहते हैं। और ये कहा गया कि जो अल्पवयस्क थे, अभ्यस्त होने जा रहे थे, माधवराव जो उस समय थे, उनको पेशवा स्वीकार गए और रघुनाथ राव को पेंशन, रघुनाथ राघोबा जिसको बोलते थे, चाचा थे वो एक तरीके से, उनको पेंशन दी जाए। और मई 1782 ईस्वी में संधि सालबाई की संधि हुई और इस सालबाई संधि में हेस्टिंग्स द्वारा फरवरी 1783 में नाना फडणवीस ने भी संधि को की पुष्टि कर दी। संधि ने सिंधिया को सभी क्षेत्र लौटा दिए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक कहीं पे कोई युद्ध नहीं हुए। ये एक हो गया। और वास्तव में हम देखा जाए तो संधि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस समय जब गुंटूर का प्रांत निजाम को दिया जा रहा था और मराठों के साथ में सालबाई की संधि की जा रही थी 1782 में, ठीक इसी समय में मैसूर का जो है मैसूर के साथ द्वितीय युद्ध लड़ रहा था और हैदर अली को अलग थलग पटाने का एक बहुत बड़ा मापदंड था। और ठीक इसी समय जब हैदर अली को चारों तरफ से घेर लिया गया तो आपको हमें पिछले मैंने बताया भी था कि हैदर अली इस समय पराजित हो गए और पराजित होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान बने। तो ये वही समय था जब प्रथम आंग्ल मराठा ये संघर्ष हुआ और उसमें सालबाई की संधि के सब समाप्त हुआ और उधर हैदर अली के विरुद्ध में अंग्रेज धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे थे। धन्यवाद।